अपनों के लिए आया हूँ। पर ये वादा मैंने आप लोगों से किया था कि किसी भी परिस्थिति में मैं जमुई को नहीं छोड़ूंगा। ये वादा मैंने आप लोगों से किया था कि जमुई में एक युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा और इस वादे को पूरा करूंगा। और यही सबसे बड़ा कारण रहा। आज मैं अपने परिवार के सदस्य, अपने जीजा जी को लेकर आया हूं। अगर मैं पार्टी के किसी भी और सदस्य को लाता, कोई भी और नेता होता, तो वो संभवतः नेता ही रहता। पर मेरे परिवार का होने के नाते ये चिराग पासवान की तरह ही एक नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर काम करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसका विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। और इनसे जो मेरा रिश्ता है, वो रिश्ता इस बात को और पुख्ता करता है कि जितनी उपस्थिति इनकी जमुई में रहेगी, उतनी ही हाजिरी चिराग पासवान की। साथियों, यकीनन ये मेरे लिए एक कठिन फैसला था। इस निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं था। मैं दो बार दोहरी कश्मकश में फंसा हुआ था, जहां एक तरफ अपने पिता की कर्मभूमि, मेरे पिता के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को निभाने का उत्तरदायित्व मुझ पर था, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी कर्मभूमि जमुई, आप लोगों से जो पिछले 10 सालों में मेरा रिश्ता जुड़ा, जो लगाव हुआ, उसको मैं किसके हाथों में सौंपूं, ये भी मेरे लिए एक बड़ी दुविधा का विषय था। बहरहाल, इसीलिए ये निर्णय मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा लिया गया कि जहां एक तरफ मैं अपने पिता की कर्मभूमि को संभालने जाऊंगा, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी कर्मभूमि को निभाने, मेरी कर्मभूमि को संभालने मेरे परिवार का ही कोई यहाँ पर आए। और ऐसे में मेरी बहन और मेरे जीजा जी, मेरी बहन जो खुद मेरे ही पिता का अंश है, हम दोनों एक ही शरीर के 2 अंग हैं। ऐसे में मेरी बहन से बेहतर और कौन हो सकता है, मेरे जीजा जी से बेहतर और कौन हो सकता है, जो बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करें। और पुनः ये भी विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि इन 10 सालों में चिराग पासवान ने जो कुछ किया, मैं जानता हूं कई कार्य हुए हैं, कई अधूरे हैं, और अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। पर हाँ, इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से विकास की राह पर जमुई पहले नंबर पर, मुझे याद है 2014 में जब मैं आया था, तो उस वक्त नीति आयोग की रिपोर्ट में हम लोग 99 पायदान पर थे। उसके बाद 2019 में जब आप लोग के बीच आया, तो 99 पायदान से हम लोग आकांक्षी जिले देश भर के जितने हैं, वो किस गति से विकास कर रहे हैं, उस गति में हम लोग 9वें पायदान पर आए। और आज गर्व होता है मुझे ये कहने पर कि 2019 से 2024 आते आते अभी महीना भर पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें देश भर के आकांक्षी जिलों में जमुई पहले नंबर पर है। इस गति से जमुई विकास के कार्यों में आगे। सूरत व्याख्या मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में जो अंतिम सत्र था, और संभवतः अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा दी। जब पुनः कुछ विपक्ष के नेता तंज कस रहे थे और तमाम भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे, उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। देखिए, किसी बड़े परिवार से आना, किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका संभवतः दे सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको बनाए रखेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण, मैं भी तो भैया एक नेपो किड में ही गिना जाता हूँ, पर जब मैं 14 में यहाँ पर आया था, 85,000 मतों से मुझे जमुई की जनता ने जिताया था। पर अगर वो 85,000 मत 2019 आते आते 2.5 लाख के मार्जिन से अगर मैं जीता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जमुई की जनता पे का विश्वास मुझ पर है, जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। इस बार ये जितने मतों से जीतेंगे संभवतः किसी नाम पर हो सकता है, पर अगले 5 साल में इनका समर्पण, इनका कार्य
इनको यहाँ पर बनाए रखेगा। नहीं तो बड़े बड़े उदाहरण रहे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे दिखते भी नहीं जिनमें वो काबिलियत नहीं थी। अच्छा चिराग जी, एक चीज़ बताइए, नीतीश जी से बहुत 26 का आंकड़ा आपका रहा है, लगातार आप विरोध करते रहते हैं, आप एक साथ गठबंधन में आ गए, किसके साथ आप मंच साझा करेंगे? देखिए, गठबंधन के हित से ऊपर कोई हित नहीं है, और ये सब हम लोग को, भाई राजनीति का स्टूडेंट हूँ और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते ये हम लोग को सिखाया जाता है सबसे ऊपर देश हित होता है, राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं। राष्ट्र हित के बाद हम जैसे राजनीतिक दलों वालों के लिए गठबंधन का हित होता है, उसके बाद अपने दल का हित होता है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में जब राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है, तो हम तमाम गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी है कि इस गठबंधन को मजबूती दें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के अरे आराम से लगाइए ना, आराम से लगाइए ना, थोड़ा सा देने दिए भैया कैमरा। अरे जरा भैया कैमरा लगाने दीजिए, उसके बाद हम चल जाएंगे भैया, जरा सा भैया भैया बाय भैया।